नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपकी जनवरी में रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है। ये पहले 2022 में हुई थी, अभी 2 साल मतलब 3 साल, लगभग ढाई 3 साल बाद में फिर से वापस ये रीट की परीक्षा आयोजित हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी ये आ रहे हैं कि इस टाइप की कि हमने पहले जो रीट पास कर लिए क्या उनको भी वापस देना होगा। तो जिन्होंने 2022 में रीट पास की है उनके वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। चाहें आप तो फिर इसको और अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास में सर्टिफिकेट है पहले के जिन विद्यार्थियों के, उनके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो नए कैंडिडेट है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उन सभी को तो जी जान से इस बार इसके अंदर मेहनत करके और एक बेहतरीन और एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कितने दिन आपके बचे हैं, किस तरीके से आप सिलेबस को कवर करोगे और रीट के अंदर एक अच्छा स्कोर करके और फिर उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड मेंस की जो परीक्षा होगी या थर्ड ग्रेड की जो पर्टिकुलर परीक्षा होगी 300 नंबर की, 150 प्रश्न उसमें आएंगे, उसमें आप और किस तरीके से अच्छे स्कोर कर पाओ, ये एक सटीक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी इसमें जुड़े, दूसरे विद्यार्थियों को भी इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का हर संभव प्रयास करें। मैं आपका पूरा सपोर्ट इस रीट भर्ती के अंदर आपको करने वाला हूं। तो रीट की परीक्षा जनवरी माह में आयोजित हो रही है, ऐसा गवर्नमेंट ने निर्देश जारी कर दिया है इसका। और अभी यहाँ से आपको कितने दिन का समय मिल रहा है, तो आपको 90 डे यानी कि 90 दिन का आपके पास में समय है। और इस 90 दिन में आपकी क्या एक अच्छी रणनीति हो, एक सटीक रणनीति हो, यानी आप जहाँ पे आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने आप लिख दें कि आज से 90 डे बचे हैं और 90 डे के बाद में जैसे 89 बचता है या 88, आप एक उल्टी गिनती शुरू कर दें। और एक आप पाठ्यक्रम है, ये आप हार्ड कॉपी अपने पास में रखें पाठ्यक्रम की, और एक इस पाठ्यक्रम का जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे हार्ड कॉपी आप सामने चिपका दें। और उसमें से आप ध्यान रखते चलो कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ आपने पढ़ लिया है, किस तरीके से आपने उसको पढ़ा है, उसके ऊपर आप बहुत व्यवस्थित तरीके से याद करो उन चीजों को। यानी कि सिलेबस जो मेन चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है सिलेबस। सिलेबस आपको याद है तो फिर आप मान के चलिए कि आधा काम आपने कर लिया है। सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है, अनावश्यक चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको पूरा 100% सिलेबस याद करना। आप 90 या 95% सिलेबस को आप बहुत कंठस्थ कर लें। कुछ चीजें यदि आपसे नहीं हो पा रही है या फिर आपका इतना टाइम का, समय का अभाव है, तो आपने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो वो भी चीज सही है, वो भी कोई गलत नहीं है। तो 90 या 95% सिलेबस में आपको बहुत मजबूती के साथ में याद होना चाहिए और उसके एमसीक्यू टाइप के प्रश्न और ये सारी चीजें आपको सॉल्व आउट करके रख लेनी चाहिए। अब पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करें, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, देखो हर एक विद्यार्थी का अपना अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही विषय को पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। एक ही विषय जैसे उठा लिया, भूगोल उठा दिया तो सुबह से लेकर शाम तक भूगोल पढ़ रहे हैं। पॉलिटी उठा लिया तो सुबह से लेकर शाम तक वो पॉलिटी विषय ही पढ़ रहे हैं। और ऐसे करके 8-10 दिन में एक एक सब्जेक्ट कवर करते जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है। मैंने जो मेरा तरीका था कि मैं डेली 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ता था। मैं कम से कम 3 विषय मेरे रूटीन में आने ही चाहिए। उससे होता क्या है कि जब आप अगले दिन उसी विषय को आप लोग आगे पढ़ना शुरू करते हो तो पहले आप लोग पूरा रिवीजन करो। कोई भी टॉपिक यदि आप आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आगे पढ़ने शुरू करने से पहले, आगे शुरू से पहले आपने जो पहली चीजें, पहले जो चीजें पढ़ी है आप उसका रिवीजन करें और रिवीजन करके फिर अगले स्टेप में आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी चीजें लंबे समय के लिए याद रहती है और कोई प्रश्न गलत भी नहीं होता है। दूसरी इसमें यह चीज याद रखना है कि आपका कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट अगर हुआ है तो फिर उससे जो जुड़े हुए बैक ईयर में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के प्रश्न सॉल्व करो।
चाहे ये आप जीके में कोई चीज पढ़ रहे हो या शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास वाला टॉपिक पढ़ा, और बाल विकास वाले टॉपिक में आज तक सीईटी में और या फिर सभी जगह पे सॉरी सीटेट में और या फिर विभिन्न राज्यों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है उसके अंदर क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनसे संबंधित आपको हर एक प्रश्न के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद में आप सभी विद्यार्थियों को ये विदित है कि जो रीट का एग्जाम जनवरी में होने वाला है, रीट का एग्जाम जनवरी माह में होगा। यहां आप 150 प्रश्न आएंगे आपके सामने और 150 नंबर के होंगे। 150 प्रश्न और 150 नंबर के आएंगे। 150 प्रश्न 150 नंबर। इसमें भाषा प्रथम यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी है वो हिंदी है। प्रथम भाषा हिंदी है, जिसमें 30 प्रश्न आ रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे 20 प्रश्न हिंदी के ग्रामर के हैं और लगभग 10 प्रश्न हिंदी के टीचिंग मेथड के हैं। लगभग 10 प्रश्न हिंदी की टीचिंग मेथड के हैं, 20 प्रश्न हिंदी ग्रामर के हैं। सेकेंड लैंग्वेज अधिकांश विद्यार्थियों की संस्कृत भी होती है। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं। संस्कृत इसलिए ली जाती है क्योंकि आप हिंदी ग्रामर और संस्कृत की ग्रामर मिलती जुलती है, और हिंदी की शिक्षण विद्या और संस्कृत की शिक्षण विद्या भी मिलती जुलती है, तो लगभग चीजें सेम है। हालांकि संस्कृत अपने आप में थोड़ी टफ पड़ती है लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि इजी गोइंग में हम लोगों ने जैसे लट लकार है उनको चीजों को पढ़ना, पढ़ करके समझना, समझ करके प्रश्न को सही करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो ये जो सेकंड लैंग्वेज है, आप दोनों में इनमें एक कोशिश करना कि लगभग 25 नंबर आप हिंदी में गेन करें और लगभग 25 नंबर ही आप संस्कृत या इंग्लिश में गेन करें। तो यहां से कम आप 50 प्रश्न सही करने का या स्कोर करने का आप हर संभव प्रयास करें। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के आपके कम से कम 5 जो बड़े टॉपिक है वो सारे इसमें लगा रखे हैं, और इन 5 टॉपिकों में से आप लोग एक कोशिश टारगेट ये रखना कि हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न जैसे सही हो और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ना, और कम से कम 3000 के आसपास में शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए बैक ईयर में पूछे गए प्रश्न है उनको आप लोग सॉल्व आउट कर लेना। और ऐसा एक नहीं, आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। और ये यदि आप करते हो 3000 प्रश्न यदि आप साइकोलॉजी से पूछे हुए बैक ईयर में आप सॉल्व आउट कर लेते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसा आप रीट एग्जाम कंडक्ट होने से पहले कम से कम 2 से 3 बार कर लेते हैं, तो फिर आप आवश्यक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान में भी एक अच्छा और आदर्श स्कोर करोगे। अब बात आती है अपने अपने सब्जेक्ट की। जिस जिस विद्यार्थी का जो जो विषय है, जैसे यदि किसी का सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान के 50 प्रश्न आएंगे। अब इसमें 50 प्रश्न जीके से रिलेवेंट है, 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड से है, टीचिंग मेथड के 10 प्रश्न है। 50 में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। इसमें राजस्थान का भी जीके, आपको इंडिया जीके भी पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको खूब सारी हेल्प करने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट चीजें आपको नियमित रूप से मैं देता रहूंगा, और उसके बाद में टीचिंग मेथड की भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को कोशिश करनी है कि 25-25-25 यानी कि 75, और इसमें आप लोग कोशिश करना कि 45 के आसपास में आप एक स्कोर करो, या 50 के आसपास में भी कर सकते हैं। तो इस रीट के अंदर भी एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए 125 या 130 तक का आदर्श स्कोर करने की कोशिश आप लोगों को करनी है। अब चाहे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि ये आगे भी कोई आपके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ओनली फॉर क्वालिफाई चाहिए, तो इतना आदर्श स्कोर करने की कहाँ आवश्यकता है। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और इस कॉन्फिडेंस के बाद में आप लोग और मजबूती के साथ में तैयारी करोगे। ये यदि किसी स्टूडेंट का लेवल 1 है तो लेवल 1 के अंदर यहाँ पे अनेक सारे सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं वो जुड़ जाएंगे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, पर्यावरण है, उनसे आपका सामना होगा और उन सब की टीचिंग मेथड का सामना होगा। अब जिन बच्चे के ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिर थर्ड ग्रेड के एग्जाम में बैठेगा, और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में लगभग 60,000 पोस्टें आने की संभावना है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी पहला स्टेप पार करने के लिए रीट को आप सीरियस लें,
और रीट को सीरियस लेकर के जो जनवरी में आपके सामने टास्क है आप उसको पूरा करें, और उसके बाद में आगामी जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी उसमें आप मजबूती के साथ में मिसाल के रूप में आगे बढ़े। तो आज हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।